पहले एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर थेडोसिया कुछ लोगों पे अटैक करती है और इन्हें मारने लगती है, जो कि कुछ ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद थेडोसिया देखती है कि इन ड्रम के अंदर 4 हाफ डीमन गर्ल होती है। जिसके बाद किसी पर्सन को कोई मार देता है जो कि इन्फेमिया होती है एंड इसके पीछे से कोई सी बग्गी आती है। एंड इधर शिवन कहती है कि इन लोगों को एक दूसरे को मारना होगा। 1 घंटे के अंदर ट्रायल शुरू हो जाएगा और जो भी 1 घंटे के अंदर किसी को भी नहीं मारेगा उसे शिवन मार देगी। जो भी ट्रायल जोन से बाहर जाने का ट्राई करेगा वो भी मारा जाएगा एंड आखिर में जो भी बच जाएगा वही विनर होगा। एंड फुकुई कहता है कि वो शियोन को मार देगा तो एंड शियोन कहती है अगर ऐसा हुआ तो फिर ट्रायल तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। एंड फुकुई कहता है कि अब ऐसा मत कहना कि हमारे गिफ्ट तुम पर काम नहीं करेंगे। शियोन कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास चांस है दूसरों को मारने का मुझे मारने के बदले। एंड यहाँ पर फुकुई अपनी एबिलिटी यूज़ करके इसे मारने वाला होता है, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं आता है। एंड फुकुई कहता है कि देखो इसने काम नहीं किया। एंड शियोन कहती है इसने काम किया था एंड मैं मर गई थी। फुकुई अपनी एबिलिटी फिर से यूज़ करता है लेकिन शियोन को फिर भी कुछ नहीं होता है और शियोन कहती है कि कुछ ऐसा है जो कि मुझे मेरी लाइफ में वापस ला देता है। एंड फुकुई बार बार हमला करता है एंड यहाँ पर शियोन फुकुई को मार देती है एंड ये सारे भाग जाते हैं। एंड यहाँ पर टोमोची का टकाटोआ को ढूंढ रही होती है, तभी इसके सामने 2 लड़कियां दौड़ते हुए आती है एंड टकाटोआ नीचे गिर रहा होता है। जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें असाका टकाटोआ को कुछ पढ़ा रही होती है एंड उससे एथोस वर्ड का मतलब समझाती है, जिसका मतलब होता है कि कैरेक्टर ही कोई जो कि अपने ही रूल बनाता है। एंड टकाटोआ कहता है इसका मतलब है कि मैं अपने रूल बना सकता हूँ। असाका कहती है इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वाइल्ड हो जाओ। इसीलिए तुम्हें खुद से ध्यान से सोचना चाहिए कि तुम खुद कौन सा कैरेक्टर बनना चाहते हो एंड कैसा बनना चाहते हो। एंड अब टकाटोआ कहता है कि मैंने डानोरा सान से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे घर तक ले जाऊंगा। एंड यहाँ पर वो अपने मोमेंटम को किल कर देता है, आसानी से नीचे आ जाता है। एंड फिर वो फ़ोन निकालता है एंड कहता है कि वो 7th फ्लोर पर है। एंड यहाँ पर वो सील टूट जाता है। हनाकावा कहता है क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं। एंड माना कहती है तुम जा सकते हो इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। एंड ये दोनों जाने लगते हैं, तभी हनाकावा के पैर कहीं धंसने लगते हैं। लूटे कहती है इसका मतलब है कि लेडी माना अपने बॉडी को स्पेंड कर रही है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने मास्टर को रीबर्थ करने के लिए एकदम रेडी है। एंड अगर वो नहीं भागे तो फिर वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंड वो चाहती है कि हनाकावा यहाँ से भाग जाए। हनाकावा कहता है नहीं, हम दोनों साथ में जाएंगे। एंड तभी लूटे कहती है गुड बाय एंड हनाकावा को जोर से लात मारती है, जिससे हनाकावा बाहर आके गिरता है। एंड यहाँ पर वो चीज़ लूटे को एब्सॉर्ब कर लेती है और हनाकावा जोर से भागने लगता है। एंड यहाँ पर थेडोसिया कहती है तुम्हारा मतलब है कि तुम अब ओरिजिन ब्लड बन गई हो। एंड यहाँ पर रिजले कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने लोगों की प्रेजेंस को सेंस कर सकती है। एंड हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी रिसर्च को जारी रखेंगे। थेडोसिया कहती है ऐसी बात है तो मुझे भी अपने साथ ले लो, वैसे क्या तुम लोग रॉयल कैपिटल में जा रहे हो। एंड यहाँ पर रिजले कहती है कि हाँ, मैं योगिरी टकाटोआ से मिलने जा रही हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं जानती हूँ। तब थेडोसिया कहती है कोई बात नहीं, लॉर्ड टकाटोआ ने कहा था कि वो भी रॉयल कैपिटल में जा रहे हैं। मोको टकाटोआ को बताती है कि यहाँ पर किलिंग स्टार्ट हो गई है। एंड टकाटोआ कहता है अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ तो मुझे बता देना। एंड तभी यहाँ पर हनाकावा दौड़ते हुए आता है एंड टकाटोआ के पीछे जाके छुप जाता है। हनाकावा के पीछे कोई जेली जैसी चीज़ आ रही होती है और टकाटोआ उसे भी मार देता है। हनाकावा से कहता है क्या तुम्हें पता है कि वापस कैसे जा सकते हैं। एंड हनाकावा कहता है कि जैसे तुम आए हो वैसे वापस क्यों नहीं चले जाते हो।
टकाटोआ कहता है कि मैं जैसे आया हूँ वैसे वापस नहीं जा सकता हूँ। एंड हनाकावा कहता है कि तुम कैसे आए हो। एंड टकाटोआ कहता है वो जब गिर रहा था तब उसने अपने मोमेंटम को किल कर दिया था। एंड हनाकावा कहता है क्या तुम्हारी एबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं है? हाँ, अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो फिर तुम्हें शॉर्टकट लेना होगा। एंड उस जगह पे कई सारी मॉन्स्टर जेली है। एंड अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो फिर मुझे बचाना होगा। एंड टकाटोआ कहता है कि ठीक है, हाँ इस आदमी को उठा लेना। एंड हनाकावा कहता है कैसे? एंड टकाटोआ कहता है अपनी पीठ पर। एंड 6th फ्लोर पर एक लड़की गन लेके घूम रही होती है जिसके ऊपर टोमोचिका छुप के बैठी होती है। एंड ये लड़की इस बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर एक लड़का इसके ऊपर वाले फ्लोर पर बैठा होता है। तभी यहाँ पर शिनोज़ाकी आ जाती है। एंड यहाँ पर टोमोचिका कहती है सब कुछ अलग होता अगर टकाटोआ हमारे साथ होता। कोमोको कहती है वो बॉय 7th फ्लोर पर है एंड मैंने उसे बता दिया है कि हम लोग कहाँ पर है। बिल्डिंग के अंदर से फाइटिंग की आवाज़ें आती है। एंड मोको कहती है कि वो लोग तब तक लड़ेंगे जब तक कोई एक नहीं बच जाता है। एंड यहाँ पर टकाटोआ एंड हनाकावा इस एलिवेटर तक आ जाते हैं। एंड टकाटोआ हनाकावा को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उसे इस एलिवेटर को कंट्रोल करना नहीं आता है। सो अब ये लड़का इस एलिवेटर के पास खड़ा होता है एंड वो अपनी बुक में पढ़ता है कि जैसे ही हनाकावा, टकाटोआ एंड डेविड आएंगे तभी ये एलिवेटर क्रश हो जाएगा एंड वो लोग मारे जाएंगे। अचानक ये लड़का इस बुक में पढ़ता है कि वो मरने वाला है, वो एलिमिनेट होने वाला है, वो मरने वाला है। यही चीज़ बार बार लिखी आती है। टकाटोआ भी आ जाता है और इस लड़के को मार देता है। हनाकावा कहता है तुमने उसे क्यों मारा? वो तो हमारा क्लासमेट था। एंड टकाटोआ कहता है मैंने उसलिए मारा क्योंकि वो हमें मारने वाला था। टकाटोआ अपने फ़ोन का यूज़ करता है लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिलता है। एंड हनाकावा को मैसेज आता है कि उसने भी इस ट्रायल को ज्वाइन कर लिया है। एंड टकाटोआ कहता है अगर तुमने यहाँ से भागने का ट्राई किया तो शिवन तुम्हें मार देगी। हनाकावा डर के मारे चिल्लाता है। अब एक लड़की पड़ी होती है एंड वो कुछ ही कैट से कुछ बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर आवाज़ आती है कि वो इतना रिलैक्स कैसे हो सकती है उसके डोमेन में। मैं कहती है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? एंड आवाज़ आती है कि मुझे गिल्टी है लेकिन मैं यही करूँगा भी। इस लड़की पर कोई सा ब्लॉक गिरता है एंड ये बंदा जाने लगता है। तभी मैं इसके सामने टेलीपोर्ट होके आ जाती है। दूसरा वाला लड़का इस लड़की पर लावा गिरा देता है लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता है। एंड वो बताती है कि वो किसी भी अटैक को इम्यून कर सकती है। एंड इस बंदे पर अपना स्लो पंच मारती है जिसके साथ ये बंदा भी मर जाता है। एंड ये वाला बंदा कहता है कि तुमने ये कैसे किया? एंड अब ये अपने पास्ट की स्टोरी सुनाती है जहाँ पर ये जा रही होती है एंड 2 कैट्स काफ़ी अजीब तरह से लड़ रही होती है। एंड इस पर उनका अटैक हो जाता है जिसकी वजह से ये वहीं पर मर जाती है। लेकिन ये 2 कैट उसे बचा लेती है एंड उससे माफ़ी भी मांगती है जिसके साथ उसे पावर्स भी देती है। सुन के ये बंदा कहता है कि ऐसी बात है तो फिर तुम सेज को मार सकती हो। एंड इसका मतलब ये है कि हमको एक दूसरे के साथ लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहती है कि तुम्हारी बात सही है लेकिन मैंने सेज को मार दिया तो फिर मेरे साथ फन इवेंट में कौन आएगा? इस बंदे को भी मार देती है। तभी उसे मैसेज आता है कि हनाकावा ने ट्रायल को ज्वाइन किया है। एंड ये लड़की हनाकावा के सामने आ जाती है। आने के साथ ही टकाटोआ पर अपना स्लो पंच करती है लेकिन टकाटोआ उसे दोनोरा स्टाइल के एल्बो से रोक देता है। एंड ये देखती है कि इसकी कैट में एक कैट नीचे गिर गई होती है एंड दूसरी वाली कहती है कि मैं संभाल लूँगी। तभी टकाटोआ कहता है कि तुम जैसों के साथ डील करना काफ़ी आसान है क्योंकि तुम अपने पावर सोर्स के साथ सेपरेट हो। यहाँ पर इसकी दूसरी कैट भी मर जाती है। तब हनाकावा कहता है कि उसका पावर सोर्स मर गया, इसका मतलब है कि मैं भी लेस हो गई है एंड मैं यहाँ से भागने लगती है। एंड बिल्डिंग के अंदर ये लड़की अपनी एबिलिटी यूज़ करके काफ़ी सारे वेपन्स को समन कर तो शिनोज़ाकी से लड़ रही होती है। एंड यहाँ पर मोको कहती है उसे कोई इलेक्ट्रॉनिक वेव परेशान कर रही है जिसकी वजह से वो टकाटोआ से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। सो उन्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये भागने लगते हैं तभी इनके सामने कई सारे स्पिरिट आ जाते हैं। साथ में एक लड़की भी सामने से आती है।
मोचिका इसकी पावर के बारे में पूछती है, तब ये लड़की कहती है कि वो नेक्रो स्मैशर है, उसने यही टोमोचिका के लिए छुपा के रखा था। एंड टोमोचिका कहती है कि जुनिया कहाँ पर है, एंड ये कहती है कि मुझे नहीं पता है, वो गायब हो गई। लेकिन मेरे पास भी स्पिरिट है, एंड एक स्पिरिट आ जाती है जो कि एशियन टाइम की प्रिंसेस स्पिरिट होती है। एंड टोमोचिका कहती है कि मुझे भी ऐसी स्पिरिट चाहिए, लेकिन मेरे पास तो मोको मोको नाम की एक डम स्पिरिट है। एंड मोको मोको कहती है कि मैं भी डोनोरा फैमिली की प्रिंसेस हूँ, एंड मेरे नाम के साथ क्या गलत है। टोमोचिका कहती है मैं तो लड़ने से पहले ही हार गई हूँ। एंड मोको मोको कहती है ऐसी बात है तो मैं उससे फाइट कर सकती हूँ। एंड तभी ये लड़की कहती है कि मेरी स्पिरिट काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो काउंटर नहीं कर सकती है, सो मुझे तुम्हारी स्पिरिट चाहिए। एंड तभी मोको मोको उसकी तरफ खींची चली जाती है। एंड मोको मोको इस लड़की की आवाज़ में कहती है कि इसने मुझे पोजेस कर लिया है। टोमोचिका पर अटैक कर देती है। टोमोचिका कहती है तुम ये क्या कर रही हो, एंड ये कहती है कि मैं ये एबल नहीं हूँ करने के, लेकिन ये मेरी पावर को यूज़ कर रही है, एंड मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे फाइटिंग सूट को कंट्रोल कर सकती हूँ। एंड सूट को कुछ होने लगता है, तभी टकाटोवा भी यहाँ पर आ जाता है, एंड वो हनाकावा की आंखों पर मारता है। एंड वो कहता है कि तुमने अपनी आंखें खोली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड टोमोचिका के कपड़े गायब हो जाते हैं। एंड टकाटोवा कहता है कि गुड जॉब मोको मोको। टोमोचिका कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, एंड ऐसे। तभी टकाटोवा अपना जैकेट निकाल के टोमोचिका को दे देता है। एंड फिर वो कहता है अगर ये हम पर अटैक करेगी तो फिर मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। एंड यहाँ पर वो पिंक बाल वाली लड़की इनको मारने वाली होती है। एंड यहाँ पर याजाकी ने अपना ग्रुप बना लिया होता है, एंड वो फैसला करता है कि वो सेज से लड़ेंगे, इसीलिए वो भी इनके साथ शामिल हो जाए। वो उनके साथ शामिल हो जाती है तो वो उसे नहीं मारेंगे। एंड ये कहती है तुम गुस्सा हो क्योंकि मैं लीडर बन गई। याजाकी का ग्रुप इसे घेर लेता है। एंड तभी इनके आसपास कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि पिंक हेयर गर्ल का नाम ले रहे होते हैं। एक लड़की इनमें से एक आदमी को मार देती है, लेकिन ये दो और आदमी आके इसके साथ ब्लास्ट हो जाते हैं, एंड ये मर जाती है। तब याजाकी कहता है कि तुमने अपने नौकर को ऐसे बनाया है कि जैसे वो ब्लास्ट हो सकते हैं। एंड ये कहती है कि वो मेरे फैन है तो फिर वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे बंदे याजाकी को भी मार देते हैं। एंड तभी यहाँ पर वो जेली आ जाती है, एंड इस लड़की को एब्जॉर्ब करने लगती है। फिर सबको एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी ओतोरी अपना सीक्रेट वेपन निकालता है जो कि उसके पंख होते हैं, एंड वो ऊपर उड़ने लगता है। एंड यहाँ पर ये कहती है क्या ये डर टोमोचिका के स्पिरिट का है। तभी आवाज़ आती है कि एक नेक्रोमेंसर की पावर इससे भी ज़्यादा होती है। ये कहती है क्या मैं इसकी मदद से सेज से बात कर सकती हूँ। एंड तभी वो मोको मोको को बाहर फेंक देती है। इसके अंदर कई सारी स्पिरिट घुसने लगती है। तब मोको मोको कहती है कि इसने अपनी पावर को अवेक कर लिया है। एंड ये लड़की बकवास करने लगती है। तभी टकाटोवा स्पिरिट एंड इस लड़की दोनों को मार देता है। एंड मोको मोको कहती है कि पहले ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं बनी है। एंड टोमोचिका कहती है कि पहले तुम मुझे मेरे कपड़े वापस करो। एंड इसका सूट वापस आ जाता है। टोमोचिका कहती है इसे जाने दो एंड यहाँ से हटा दो। एंड हनाकावा कहता है कि एक हीरो ऐसे कभी बात नहीं करता है, तुम ऐसे मत कहना कि ये क्रूअल है, तो टकाटोवा इसे दूर कर दो। तुम ऐसे करोगी एंड मैं तुम्हारा एडवांटेज लेने चाहूँगा। टोमोचिका कहती है तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें अपने क्लोज नहीं आने दूंगी। एंड वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एंड टकाटोवा कहता है कि ये उसे 7th फ्लोर पर मिला था और टकाटोवा को 6th फ्लोर पर आना था, जिसलिए एलिवेटर का यूज़ करना था, लेकिन उसे ऑपरेट करना नहीं आता था, जिसलिए वो हनाकावा को अपने साथ लेके आ गया। मोको मोको कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। एंड टोमोचिका कहती है कि ऐसे बात मत करो कि जैसे तुम मेरी बेस्टी हो, एंड वैसे भी अब तुम नहीं हो। टकाटोवा कहता है अगर हम इस ट्रायल एरिया से भागे तो फिर वो शिवन हमें मार देगी। एंड यहाँ पर ये दोनों हनाकावा की तरफ देखते हैं। हनाकावा कहता है क्या मेरी लाइफ को स्पेयर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। एंड यहाँ पर ये लड़की शिनोज़ाकी के साथ लड़की काफ़ी डर गई होती है। एंड तभी इनके सामने कोई चीज़ आ जाती है। फिर ये दोनों जा रहे होते हैं, तभी इनके सामने ये लड़कियाँ आ जाती है और कैरोल कहती है कि मुझे लगा कि टकाटोवा के साथ रहना ठीक होगा।
काटोआ कहता है कि यहाँ से जाके कुछ एंड तभी ये देखता है आसमान में एंड सबको कहता है कि मेरे पीछे आ जाओ। एंड यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके साथ यहाँ पर एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।